श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। राम भक्त निषाद राज। नहीं रामत प्रियतमो मामस्ते भुवि कंचन भ्रविमेव च ते सत्यम सतनेव च ते शपे। मैं सत्य की शपथ खाकर सच सच कहता हूँ कि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। निषाद राज गुह। ये निषादों के राजा गुह पुण्यतोया जानवी के तट पर श्रृंगवेरपुर में निवास करते थे। ये दशरथ नंदन श्री राम के प्रिय सखा थे। आखेट के समय ये प्राय श्री राम के साथ रहते और उनकी सारी सुविधा की व्यवस्था करते। श्री राम के प्रति उनकी प्रीति अद्भुत थी। उन्हें जब विदित हुआ कि पिता के आदेश से उनके प्राण प्रिय श्री राम अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ उनके राज्य में पधारे हैं, तब उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। वे भक्ति पूर्वक फल, मधु और पुष्पादि लेकर पुत्र वृद्ध मंत्रियों एवं बंधु बांधवों सहित प्रभु के सम्मुख उपस्थित हुए। भेंट की सामग्री सम्मुख रखकर दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने तुरंत उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और फिर श्री राम जी के कुशल पूछने पर गुह ने हाथ जोड़कर कहा, हे लोक पावन, मैं धन्य हूँ। आज मेरा निषाद जाति में जन्म लेना सफल हो गया। और अत्यंत विनय के साथ उन्होंने कहा, देवधरणी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। कृपा करिय पुर धार्य पाऊ, थापिय जनु सबु लोगु सिहाऊ। प्रभु मेरा सर्वस्व आपका ही है। आप कृपा पूर्वक यहीं रह जाएं और हम लोगों की रक्षा करें। नगर में चलकर मेरा घर पवित्र कर दें और जो कुछ फल मूल उपस्थित है उसे स्वीकार करें। मैं आपका दास हूँ, मुझ पर कृपा करें। पर जब श्री राम ने पिता के द्वारा वनवास देने की बात कही, तब निषाद राज बड़े दुखी हुए। रात्रि में वृक्ष के नीचे कुश की साथरी पर देवी सीता और प्रभु श्री राम को शयन करते देखा तो वे रो पड़े, अधीर हो गए। उस समय सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उन्हें अनेक प्रकार से तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। दूसरे दिन प्रभु के साथ निषाद राज भी गंगा के पार उतरे। उन्होंने गुह को लौट जाने के लिए कहा। इससे उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। तब प्रभु गुह ही कहे हूँ घर जाऊ जाहूं, सुनत सुख मुख भा उर दाहूं। और अत्यंत दीन वाणी में उन्होंने प्रभु के साथ 2-4 दिन रहने की स्वीकृति चाही। उनकी सहज प्रीति को देखकर प्रभु ने उन्हें साथ ले लिया, किंतु 2-4 दिन बाद प्रभु की आज्ञा से वे लौट आए। वे रहते तो थे श्रृंगवेरपुर में, पर उनका मन अपने प्राणाराम श्री राम में ही लगा रहता था। वे अपने अनुचरों से श्री राम का समाचार प्राप्त करते रहते थे। भरत जी प्रभु श्री राम को लौटाने के लिए श्रृंगवेरपुर के समीप पहुंचे और यह संवाद निषाद राज को भी मिला। ससैन्य भरत के वन गमन से निषाद राज के मन में शंका हुई। उनकी बुद्धि मलिन नहीं होती तो सेना सहित श्री राम के पास क्यों जाते। निषाद राज ने तुरंत अपने पुरवासियों को सावधान कर 500 नौकाएं गंगा की मध्य धारा के में खड़ी कर दी। एक एक नौका पर शत शत वीर निषाद युद्धार्थ तैयार थे। निषाद राज अत्यंत बुद्धिमान भी थे। सुपटु राजनीतिज्ञ की भांति इधर भरत जी की वाहिनी का सर्वनाश करने की योजना बनाई और उधर विनय पूर्वक भरत के पास पहुंचे। प्रभु श्री राम के प्रति भरत की श्रद्धा एवं भक्ति देखकर निषाद राज विहल हो गए। उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक ससैन्य भरत जी को पार उतार दिया और स्वयं उनके साथ चित्रकूट पहुंचे। वहां प्रभु का दर्शन कर वे आनंद विभोर हो गए। प्रेमानंद में
छके निषाद राज की विचित्र दशा हो गई थी। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि वे कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं। वे समझते थे मैं अयोध्या में श्री राम के साथ हूँ। जब राघवेंद्र ने सुना कि यहाँ पूज्य गुरुदेव तथा माताएं अभी आदि सभी आए हैं, तब वे तुरंत सबके दर्शनार्थ चले। पीछे पीछे निषाद राज भी चलते रहे। भगवान श्री राम जिनके चरणों में प्रणाम करते, निषाद राज भी बच्चों की तरह वहीं माथा टेक देते थे। उनकी ऐसी श्रद्धा भक्ति एवं आत्मविस्मृति की दशा देखकर माताओं ने उन्हें हृदय से आशीष दी और वशिष्ठ जी ने आनंद विहल होकर उन्हें अपने अंग में भर लिया। चित्रकूट से भरत जी के साथ निषाद राज भी लौट आए, पर उनका मन अहिर्निश श्री राम के अरुण चरणों में ही लगा रहता था। उन्हें एक एक दिन वर्ष तुल्य प्रतीत होता था। अंततः वह दिन भी आया जब प्रभु देवताओं का कार्य सिद्ध कर और वनवास के दिन पूरे करके लक्ष्मण एवं सीता सहित कुशल पूर्वक गंगा तट पर पहुंचे। यह समाचार जब निषाद राज ने सुना, तब वे प्रेम में व्याकुल होकर प्रभु के दर्शनार्थ दौड़ पड़े। सुनत गुहा धाऊ प्रेमाकुल आहू निकट परम सुख संकुल। प्रभु ही सहित बिलो की बदे बेदे बेदे ही परऊ अवनी तन सुधि नहीं ते ही। प्रीति परम बिलो की रघुराई हर्षि उठाई लियो उर लाई। कृपा निधान भगवान श्री राम ने निषाद राज को अपने हृदय से लगाकर अतिशय प्यार से अपने समीप बैठाया और उनका कुशल मंगल पूछने लगे। निषाद राज के तन मन और प्राण सभी आनंद मग्न थे। उन्होंने प्रभु से अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंची शंकर सबय जे सुखधाम पुरन काम राम नमामि थे। आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। करुणामूर्ति प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे और राज्य सिंहासनासीन हुए। निषाद राज उक्त महोत्सव में आदि से अंत तक उपस्थित रहकर अपने योग्य सेवा का कार्य करते और प्रभु की मनोहर मूर्ति के दर्शन कर अकथनीय सुख का अनुभव करते रहे। सबको विदा करते समय कमल नयन श्री राम ने निषाद को बड़े ही प्रेम से अपने पास बुलाकर उन्हें बहुमूल्य भूषण वसन प्रदान किए और अतिशय स्नेह सिक्त वाणी में कहा, जाहूं भवन मम सुमिरन करे हूँ, मन क्रम बचन धर्म अनुसरे हूँ। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे हूँ पुर आवत जाता। करुणा में जगदाधार प्रभु श्री राम के इस वचन से निषाद राज के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए और वे प्रभु पद पद्मों में गिर पड़े और फिर चरण नलीन पुर धरी ग्रह आवा। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। सखा सुग्रीव नर सर्वे भ्रातस्तात भवन्ति भरतपमा मदिद्वाधा वा पितुः पुत्रः सहोदा वा भवदिदः। श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, भैया, सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते और सभी सुहृदय तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। सभी संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि ही हैं। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं।
सच्ची लगन होनी चाहिए, एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पाश में बंद कर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे सखा सुहृदय भाई पुत्र सेवक सभी कुछ बनने को तैयार हैं। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, वे तो सच्चा स्नेह चाहते हैं। प्रभु तरुर तर कपि दार पर ते किए, आपू समान तुलसी कहूँ न राम के साहिब सील निधान। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त बना माना है। वाली और सुग्रीव ये दो भाई थे, दोनों में ही परस्पर बड़ा प्रेम था। वाली बड़ा था, इसीलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया, आकर बड़े जोर से गरजने लगा। वाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकला। सुग्रीव भी भाई के स्नेह के कारण उसके पीछे पीछे चला। वह राक्षस एक बड़े भारी बिल में घुस गया। वाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बैठाकर उस राक्षस को मारने उसके पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। सुग्रीव को बैठे बैठे 1 वर्ष बीत गया, किंतु वाली उस गुफा में से नहीं निकला। 1 महीने के बाद गुफा में से रक्त की धार निकली। सुग्रीव ने समझा मेरा भाई मर गया है, अतः उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढककर वह किष्किंधापुरी लौट गया। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा, तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में वाली आ गया। सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर वह बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बबूला हो गया और उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपनी प्राण रक्षा के लिए भागा। भागते भागते वह मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वाली वहां शापवश जा नहीं सकता था, अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ उसने छीन लिया। राज्य, स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा। सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें खोजते खोजते शबरी के बताने पर ऋषिमुख पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को उन्हें आदर पूर्वक ले आए। अग्नि के साक्षित्व में श्री राम एवं सुग्रीव में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा, मैं वाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थि समूह दिखाया। श्री राम जी ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया, फिर 7 ताड़ों को एक ही बाण में गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी वाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी वाली के यहाँ गए। वाली लड़ने आया, दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने तक कर एक ऐसा बाण वाली को मारा कि वह मर गया। वाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बनाए गए और वाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तदंतर सुग्रीव ने वानरों को इधर उधर श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा और श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर सुग्रीव अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहां उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया। सुग्रीव ने संग्राम में रावण तक को इतना छकाया कि वह भी इनके नाम से डरने लगा। लंका विजय करके ये भी श्री राम जी के साथ श्री अवधपुरी आए और वहां श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ जी से कहा, ये सब सखा सने हूँ मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इ आरे
भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। श्री राम जी ने सुग्रीव जी को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही होते हैं। श्री राम जी ने थोड़े दिन उन्हें इन्हें अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निज लोक पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत गए। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा प्राप्त सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन राम काज और राम स्मरण में ही बीता। यही जग में जीवन का परम लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव जी कहते हैं, प्रभु मेरे चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे। मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे। मेरी वाणी सदा आपके नाम कीर्तन एवं लीला गान करती रहे। हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के मित से सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहें। कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहें और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। हे करुणध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। राम भक्त विभीषण। लेखक डॉक्टर श्री गोपीनाथ जी तिवारी। गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस के समस्त पात्रों के नाम सार्थक हैं। वे यथा नाम तथा गुण के निर्देशन हैं। भविष्य दृष्टा ऋषिराज वशिष्ठ ने राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न का नामकरण उनके गुणों के आधार पर किया था। यथा विषिव भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन ते रिपु नासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधारा। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उधार। राक्षसों के नाम भी इसी प्रकार के हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, खर दूषण, त्रिशरा, महोदर आदि सभी नाम सार्थक हैं। इन सब से भिन्न है विभीषण। विभीषण का अर्थ है विशेषतया भीषण, किंतु विभीषण भी जी आकार से ही भीषण थे, गुणों से नहीं। अतः ये यथा नाम तथा गुण न होकर नाम के विपरीत गुण वाले राक्षस थे। विभीषण का चरित्र भी गोस्वामी जी को प्राचीन रामायणों एवं राम काव्यों से प्राप्त था। उन्होंने उसे संशोधित एवं परिष्कृत करके विभीषण को ऊंचा उठाया है और उन्हें सम्मानीय पद प्रदान किया है। विभीषण का दर्शन सबसे पहले हमें आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में होता है। लोक प्रवाद के रूप में विभीषण का नाम उन देशद्रोहियों में गिना जाता है जो शत्रु से मिलकर देश का घात कराते हैं। सुग्रीव ने भी तो यही किया था, किंतु सुग्रीव का नाम देशद्रोहियों में क्यों नहीं गिना जाता। दोनों को ही उनके बड़े भाई से ने निरादर करके निकाल दिया था। दोनों ही राम की शरण में पहुंचे और राम ने दोनों के भाइयों को युद्ध में मारा। दोनों की परिस्थितियों पर विचार करें तो विभीषण ने अपने स्वार्थ के लिए भाई का विरोध नहीं किया, वरन भाई रावण के जघन्य कृत्यों का विरोध किया था। एक डाकू है, वह गरीबों की सहायता करता है, अपने साथियों की समृद्धि का ध्यान रखता है, किंतु है अनाचारी दस्यु।
वह मृत्यु का मेला रचता है, स्त्रियों की मांग पहुंचता है और कन्याओं को बलात् हर लेता है। यदि उसका भाई या पुत्र उसका विरोध करे तो क्या वह देशद्रोही है? प्रहलाद ने पिता का विरोध किया और नरसिंह देव का साथ दिया। विभीषण, यदि जनक, दशरथ या ऐसे किसी राजा का भाई होता और उसके विरुद्ध शत्रु का साथ देता तो दोषी माना जाना चाहिए था, किंतु उसने विरोध किया रावण की अनैतिक और घृणित प्रवृत्ति का। राम काव्यों में विभीषण इसी रूप में विचरित है। आदि काव्य में महर्षि वाल्मीकि ने उसे धार्मिक पुरुष के रूप में चित्रित किया है। कवि को धर्मात्मा कहकर संतोष नहीं होता और वह लिखता है कि विभीषण सदा ही धर्म कार्यों में रत था तथा पवित्र था। रावण कुंभकर्ण के साथ विभीषण जी भी तपस्या करने गया। उसने भी दोनों भाइयों के साथ घोर तप किया। कुंभकर्ण ग्रीष्म में पंचाग्नि तपता था, शिशिर में जल के मध्य बैठता था और वर्षा में वीरासन पर बैठकर वर्षा प्रहार सहता था। रावण ने अपने सिर काट काट कर अग्नि में होमे। विभीषण ने अपने हाथ सिर के ऊपर उठाए रखे तथा वेद पाठ करता रहा। ब्रह्मा प्रकट हुए। रावण ने वर मांगा, प्रभु मुझे मृत्यु से भय न रहे और अमरता प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने कहा, दशग्रीव, पूर्ण अमरता नहीं मिल सकती। तब रावण बोला, अच्छा तो मुझे गरुड़, सर्प, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं से अवध्य बना दीजिए। नर वानरों को तो मैं कुछ समझता ही नहीं, उन्हें तो वैसे ही चुटकी से मसल सकता हूँ। कुंभकर्ण ने झपकी लेते लेते कहा, प्रभु बस मुझे सोने का वरदान दीजिए, सोना ही मुझे सबसे प्रिय है। विभीषण के पास आकर ब्रह्मा जी, धर्मनिष्ठ वत्स वर मांगो। धर्मनिष्ठ वर धर्मनिष्ठ वत्स वर मांग। विभीषण ने वर मांगा, प्रभु दारुण संकट में भी मेरी धर्ममति नष्ट न हो, मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग प्राप्त हो तथा मैं जिस आश्रम में भी रहूं मेरी धर्म प्रवृत्ति बनी रहे। क्योंकि जिनका धर्म में अनुराग बना रहता है उन्हें जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो बोले, पुत्र, राक्षस कुल में उत्पन्न होने पर भी तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी है। तुम धन्य हो, तुम्हें अधर्म रुचिकर नहीं होगा। तुमको मैं अमृतत्व भी प्रदान करता हूँ। जिस अमृतत्व को रावण न प्राप्त कर सका उसे विभीषण ने सहज ही पा लिया। रावण जब हनुमान जी को मारने का उद्योग करने लगा तब धर्मात्मा विभीषण ने रावण को राजधर्म समझाते हुए कहा, भाई यह राम का दूत है, राजनीति में दूत अवध्य है, अतः इसे कोई दूसरा दंड दीजिए। दूत को जो दंड दिए जा सकते हैं वे हैं विरूप कर देना, शरीर पर चाबुक मारना, सिर मुंडवा देना, तन पर कोई दाग देना। रावण ने धर्मात्मा विभीषण का परामर्श मानकर हनुमान जी की पूंछ को दागने की आज्ञा दी। राम जब सागर तट पर आ पहुंचे तब सूचना पाकर रावण ने सभा में मंत्रियों से परामर्श किया। सबने कहा, भय की क्या बात है, दोनों मानवों को बांध लेंगे और मार डालेंगे। वानरों को मसल देंगे। विभीषण ने कहा, भाई भाई साहब, मैं इन लोगों से सहमत नहीं हूँ। मेरा विचार है कि सीता को
लौटा दिया जाए ताकि सब राक्षस युद्ध में ध्वंस से बच जाएं, हमारे परिवार सकुशल रह सकें। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर सभा भंग कर दी। विभीषण का धार्मिक हृदय बराबर कह रहा था, रावण ने पहले तो पराई स्त्री का अपहरण किया और अब समस्त देश को युद्ध में झोंक दिया है। यह उचित नहीं है। वह रात्रि में पुनः रावण के रनिवास में पहुंचा और उसने भाई को समझाने का उद्योग किया। पहले उसने रावण की प्रशंसा की, उसके गुणों का बखान किया और तब कहा, भैया मेरी बात मानो। सीता ने जब से लंका में पदार्पण किया है तब से बराबर हमारी नगरी में अपशकुन हो रहे हैं। अतः उसे राम के पास लौटा दो। पर स्त्री हरण अनुचित कार्य है। रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने विभीषण को बहुत डांटा फटकारा। विभीषण ने उस डांट फटकार, दुत्कार और अपमान की ओर दृष्टिपात न करके रावण को फिर समझाया। रावण अब आग बबूला हो आपे से बाहर हो गया और बोला, विभीषण तुरंत मेरे सामने से हट जाओ। विभीषण घर चला गया। दूसरे दिन राज्यसभा में युद्ध मंत्रणा हुई। कुंभकर्ण ने कहा, रावण पर स्त्री हरण कर तूने बुरा काम किया है, यह अनीति है, परंतु मैं युद्ध में तेरा ही साथ दूंगा। विभीषण ने पुनः रावण को समझाया। रावण के पक्ष में बोलने वाले प्रहस्त तथा मेघनाद को भी उसने धुतकारा। तब रावण उसे धिक्कारता है, कुल कलंक कहता है और दूर हो जाने को कहता है। विभीषण उठता है और चार राक्षसों के साथ बाहर जाता हुआ कहता है, रावण अब तुम्हें कोई अनीति मार्ग से न रोकेगा। ये सब खुशामदी टट्टू हैं। ठु- ठकुर सुहाती कहते हैं, तुम अनीति की राह पर जाकर अपना, अपने वंश का तथा देश का नाश करने जा रहे हो। इतना कहकर विभीषण राम के पास चला गया। विभीषण की न्यायपरायण धर्म बुद्धि पर स्त्री हरण में घोर अनीति दिखती है और वह रावण के इस कार्य का घोर विरोध करता है। उसने रावण को समझाने और न्याय मार्ग पर लाने का भरसक प्रयास किया। रावण की सही गालियां सही, पर जब उसने देखा यहाँ पत्थर पर पानी पड़ रहा है, उसकी धर्म बुद्धि अन्याय सहन न कर सकी और वह भाई रावण को छोड़कर चला गया। वाल्मीकि रामायण में विभीषण का यही रूप चित्रित है। अध्यात्म रामायण का वक्ता विभीषण के चरित्र में कुछ जोड़ता है, अन्यथा वह यही है कि वाल्मीकि के ग्रंथ में प्राप्त है, जो वाल्मीकि ग्रंथ में प्राप्त है। अध्यात्म रामायण में भी वह वाल्मीकि रामायण के समान धार्मिक तथा नीतिमान थे। वहां भी जब रावण हनुमान के वध की आज्ञा देता है तब विभीषण भाई रावण को समझाता है। रावण विभीषण के परामर्श को मानकर हनुमान की पूंछ जलाने की आज्ञा देता है। सीता हरण के पश्चात विभीषण रावण को केवल एक बार राज्यसभा में परस्पर परामर्श देता है कि सीता को लौटा देना चाहिए। रावण इस पर विभीषण को बुरी तरह फटकारता हुआ कहता है, विभीषण भाई के रूप में तू मेरा शत्रु है, तू अनार्य है, कृतघ्न है, तुझे अपने साथ रखना ठीक नहीं है। सजातीय भी जाति नाश किया करते हैं, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति होता तो मैं उसे मसल कर रख देता। वाल्मीकि रामायण में विभीषण ने रावण को 3 बार समझाया है, जबकि अध्यात्म में केवल एक बार, और वह भी राजसभा में। वाल्मीकि रामायण में रावण ने उसे बार बार धिक्कारा, डांटा, दुत्कारा और शब्दों से बींधा। अध्यात्म रामायण का विभीषण भी राम के पास चला गया। अध्यात्म रामायण का विभीषण राम का भक्त है। उसमें राम को
भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। केवल राजसभा में रावण विभीषण को एक बार डांटता है और विभीषण उसे छोड़कर राम की शरण में चला जाता है, मानो वह इसके लिए पहले से ही तैयार था। वहां वह राम के पास जाकर यह भी कहता है कि रावण ने मुझे खड्ग से मारने का प्रयास किया, अतः मैं भागकर आपकी शरण आया हूँ। अध्यात्म रामायण के अध्यात्म रामायण के वक्ता ने राज्यसभा के प्रसंग में इस बात की चर्चा नहीं की कि रावण तलवार लेकर विभीषण को मारने दौड़ा। तब क्या विभीषण ने यह असत्य भाषण किया? नहीं। जिस रूप में अध्यात्म रामायण के वक्ता ने विभीषण का चित्रांकन किया है, उसके अनुसार वह झूठ नहीं बोल सकता। कभी किसी बात को एक स्थान पर न कहकर दूसरे पर कह दिया करता है। अच्छा तो यह होता कि ग्रंथकार राज्यसभा में ही रावण द्वारा असी उठावता, तब यह संदेह उत्पन्न न होता कि विभीषण ने असत्य भाषण किया। अध्यात्म रामायण में ने रावण ने अध्यात्म रामायण ने रावण के तलवार उठाने की बात कहलाकर विभीषण के राम की ओर जाने की बात को अधिक प्राकृतिक बना दिया है। विभीषण क्या करता उस परिस्थिति में? उसने रावण को छोड़ना ही उचित ठहराया और राम की शरण में जाना हितकर समझा। वह भगवान राम के पास जाकर उनकी स्तुति करता है और उनसे प्रार्थना करता है, हे प्रभु, सांसारिक कर्म पाशों के नाश के लिए मुझे भक्ति युक्त ज्ञान दीजिए, साथ ही अपना ध्यान और परमार्थिक कल्याण प्रदान कीजिए। मैं इंद्रिय विषयों से उद्भूत सुखों की इच्छा नहीं करता, वरम मुझे अपने कमल चरणों की भक्ति का दान कीजिए। अध्यात्म रामायण के वक्ता ने विभीषण को नीतिमान और धार्मिक बनाने के साथ ही साथ उसे ज्ञानी और भक्त भी चित्रित किया है। उक्त ग्रंथ में ज्ञान की प्रधानता है, अतः विभीषण ज्ञानी भक्त हैं। उधर गोस्वामी जी उसे केवल भक्त के रूप में चित्रित करते हैं। उनके मानस में भी वह धार्मिक और नीतिमान है। उसके घोर तप उसके घोर तप करने के पश्चात जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उससे वर मांगने को कहते हैं, तब वह केवल भगवान के चरण कमलों में निश्चल प्रेम मांगता है। गए विभीषण पास पुनि कहूँ, पुत्र बर मांगू, ते ही मांगू भगवंत पद कमल अमल अनुराग। इस प्रकार गोस्वामी जी के विभीषण परम भक्त के रूप में प्रथम बार सम्मुख आते हैं। गोस्वामी जी विभीषण के चरित्र को और ऊंचा उठाने के लिए एक सर्वथा मौलिक कल्पना करते हैं जो तुलसी से पूर्व किसी रामायणकार ने नहीं की है। यह है सीता खोज के अवसर पर विभीषण की हनुमान से भेंट। वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण में हनुमान रावण के राजमहलों में सीता का अन्वेषण करते हुए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, किंतु मानस में हनुमान जी रावण का शोध खोजते हैं। रावण के राजमहल के निकट ही उन्हें एक भवन दिखाई देता है। देखने से ही ज्ञात हो जाता है कि यह किसी राम भक्त का मकान है। हनुमान देखते हैं, भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। इससे स्पष्ट है कि विभीषण पहले से ही राम का भक्त था, तभी तो उसका घर रामायुद्ध चिन्हित था। हनुमान जी ने सोने वाले व्यक्ति पर दृष्टि फेंकी, वह राक्षस था। प्रातः काल होने जा रहा था। हनुमान जी एक गवाक्ष पर बैठकर देखने लगे। विभीषण जगे
उनके मुख से निकला राम 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 राम। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि निश्चितया का निश्चितया यह कोई राम भक्त है, सज्जन है। और तब वे ब्राह्मण का रूप बनाकर विभीषण के पास गए। मानस में हनुमान जी जब भी कहीं कुछ पता लगाने गए हैं, ब्राह्मण का रूप धर कर पहुंचे हैं। सुग्रीव जब महावीर को दो आगंतुकों का पता लगाने भेजते हैं, तब भी विप्र रूप धरि कपि तह गहु माथ नाई पोछत अस भऊ। ब्राह्मण वेश बनाया तो, किंतु व्यवहार में एक त्रुटि हो ही गई। ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता है, किंतु हनुमान जी ने माथा नवाकर पूछा, को तुम श्यामल घोर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बन बीरा। हनुमान जी को लगता है कि ये भी क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय रूप में कोई और हैं। बात तो सत्य थी, क्षत्रिय रूप में स्वयं भगवान थे। यही तुलसी का मंतव्य है। दूसरी बात, विप्र रूप धरकर विभीषण के पास पहुंचे, वहां हनुमान जी प्रणाम नहीं करते, क्योंकि सामने प्रभु नहीं है। विभीषण ही प्रणाम कर कुशल मंगल पूछते हैं। करी प्रणाम पूछी कुशल लाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। आगे तीसरी बार राम की आज्ञा से भरत की दशा का पता लगाने के लिए अयोध्या में विप्र रूप धर कर जाते हैं। यहाँ तो विभीषण और राम हनुमान दोनों ही राम की चर्चा करके अत्यंत आनंद पाते हैं और प्रगाढ़ मित्र बन जाते हैं। अतः आगे जब रावण आज्ञा देता है कि इस बंदर को मार डालो, तब विभीषण आकर ऐसा प्रकट करते हैं मानो वे उस वानर को जानते ही नहीं, और कहते हैं, नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारी दूता। आन दंड कछु करई गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। नीतिमान विभीषण की बात रावण मान जाता है। सारी लंका में विभीषण अपने उच्च आचार, सज्जनोचित व्यवहार, नीति ज्ञान और न्याय पथ गामिता के लिए प्रसिद्ध था। रावण को हनुमान ने समझाया, देखहूँ तुम निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तजी भजहूँ भगत भय हारी। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बहुरु कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। मंदोदरी ने भी लंका दहन के पश्चात लंका वासियों की व्याकुलता जानकर रावण को एकांत में ले जाकर सीता को वापस भेजने के लिए विनय पूर्वक कहा। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सित निसाथम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। किंतु रावण ने हंसकर उसे गले से लगाया और राम सभा में पहुंचाया। राम सभा में किंतु रावण ने हंसकर उसे गले से लगाया और राजसभा में पहुंचा। वहां उसे मंत्रियों से उनका मत पूछा। तब मंत्र देने वाले ठकुर सुहाती कहने लगे, विभीषण भी इसी अवसर का लाभ उठाने के लिए राजसभा में पहुंचा। उसका हृदय दुखी था। वह बार बार सोचता था कि रावण अन्याय पथ पर जा रहा है। पहले
तो दूसरे की स्त्री का हरण पाप है, उस पर भी वह उन भगवान राम की प्यारी पत्नी है जिनका मैं भक्त हूँ। मुझे रावण को समझाना ही चाहिए, चाहे जो कुछ भी फल हो। वह क्रुद्ध हो तो हो, पर मैं उसे कुपथ से विरत करूंगा। रावण राजसभा में बैठकर सबका मत ले रहा है। यह सूचना पाकर विभीषण अपने कक्ष से राजसभा में आ जाता है और आज्ञा पाकर अपना नीति धर्म में मत प्रकट करता है। जो आवन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। ताहि भैरू तजी नायु माथा, प्रणतारती भजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ बेदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। रावण के नाना का मंत्री वृद्ध मूल्यवान माल्यवान विभीषण का समर्थन कर रावण को समझाता है। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहूं जो कहत विभीषण। रावण ने प्रतिहार को पुकार कर कहा, कौन है यहाँ? इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। मूल्यवान माल्यवान इस समय तो घर चला जाता है और युद्ध प्रारंभ हो जाने पर पुनः रावण को समझाने का प्रयास करता है। परिहरि बहुरु देहूं बेदेही, बजहूं कृपा निधि परम स्नेही। रावण उसे अपने यहाँ से भाग जाने का आदेश देता है। बूढ़ भयसी न ते मरते तो ही, अब जनी नयन देखावसी मोही। वह भी रावण को छोड़कर चला जाता है। विभीषण रावण को सुबोध देता है। तात चरण गही मांगऊ, राखहूं मोर दुलार। सीता देहूं राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। विभीषण के इस कथन से ज्ञात होता है कि रावण विभीषण को बहुत मानता था, तभी तो वह रावण के क्रुद्ध हो जाने पर भी समझाने का साहस करता है। मुनि पुलस्त ने भी अपने एक शिष्य के हाथ विभीषण के पास संदेश भिजवाया था कि तू रावण को समझा दे कि वह सीता को लौटा दे और राम से शत्रुता छोड़कर उनका भक्त बन जाए, नहीं तो सारा परिवार नष्ट होगा और राक्षस भी सब मारे जाएंगे। मुनि पुलस्त रावण के पितामह थे। उन्होंने विभीषण के पास यह संदेश भेजा, रावण के पास नहीं, क्योंकि वे जानते थे रावण मेरी बात भी न सुनेगा, किंतु शायद विभीषण का परामर्श मान ले। पुलस्त का संदेश पाकर विभीषण को पूर्ण निश्चय हो गया कि रावण सारी जाति, देश और वंश को नष्ट करने जा रहा है। वह घोर अनीति का पथ पकड़े हुए है। मैं उसे समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा। वह रावण से भी कहता है, भाई, पितामह का संदेश यही है कि जो मैं आकर आपसे बता रहा हूँ, अतः मान जाओ और सीता को लौटा दो। राम से वैर छोड़ दो और उन्हें प्रभु मानो। रावण क्रुद्ध होकर खड़ा हो गया और बोला, अच्छा, तू मरना ही चाहता है तो शत्रु के पक्ष का समर्थन कर रहा तू शत्रु के पक्ष का समर्थन कर रहा है, तो जा, उसके पास जाकर उसे ही नीति सिखा। जा यहाँ से निकल। और यूं कहकर उसे लात मार कर ढकेला। तब भी विभीषण पैर पकड़कर बार बार समझाने लगा। रावण न माना और विभीषण राम की शरण में चला गया। गोस्वामी जी के सामने यह तथ्य था कि लोग विभीषण को दोष दे सकते हैं कि उसने बंधुद्रोह किया, देशद्रोह किया। गोस्वामी जी ने स्पष्टतया उस परिस्थिति को रखा है।
जब विवश होकर विभीषण को रावण का त्याग करके राम के पास जाना पड़ा। वह भगवान राम का परम भक्त था, किंतु दशरथी राम ही भगवान है, इसका ज्ञान उसे हनुमान से हुआ। तब से बराबर वह रावण के कुकृत्य का विरोध हृदय से करने लगा। उसकी कामना थी कि रावण सीता को वापस भेज दे। राम को मनुष्य न मानकर भगवान समझने लगे तथा उनकी भक्ति हृदय में धारण करे। समझाने पर भी रावण इस हट पर अड़ा रहा कि मैं राम का वैरी बना रहूंगा और सीता को मैं लौटाऊंगा। फलतः विनय पत्रिका का वह पद यहाँ चरितार्थ हुआ। जाके प्रिय न राम बेदे ही ताजी तजिए ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। अन्यायी दुर्योधन का विनाश श्री कृष्ण ने उसके भाई अर्जुन से कराया। अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया और उसने शस्त्र उठाया। विभीषण ने जब देखा रावण अन्याय मार्ग नहीं छोड़ेगा, देश को रसातल की ओर ले जाएगा, तब वह राम की शरण में चला गया, जिनका वह भक्त बन चुका था। तलवार को लेकर मारने के लिए दौड़ने की अपेक्षा चरण प्रहार अधिक कठोर था। वह घोर अपमान विभीषण का ही नहीं था, वरन उसकी धर्म बुद्धि का था, मुनि पुलस्त्य का था, माल्यवान आदि बुद्धिजीवियों का था। ऐसे रावण को वह वश में नहीं कर सकता था, बांध कर नहीं डाल सकता था। अतः त्याग कर अपने राम की शरण में चला गया। जाते समय उसने कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाई देहूं जनी खोरी। खोरी शब्द व्यंजित करता है कि विभीषण समझ रहा था कि मैं भले मार्ग पर नहीं जा रहा हूं, मुझे जाना नहीं चाहिए था, किंतु विवशता आ पड़ी थी। वह अब यहाँ रह नहीं सकता था। वह भगवान के चरण कमल दर्शन की कामना करता हुआ भगवान के चरणों पर गिरता है और कहता है, मैं आर्त हूँ, मेरा कोई नहीं, मुझे रावण ने त्याग दिया है, अब आप ही मेरे रक्षक हैं। राम ने उसे अपना लिया। राम ने कहा, कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, फल मंडली बसहूँ दिनु राति, सखा धर्म निबही के ही भांति, मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति न निपुण न भाव अनीति, बरु बल बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी देही विधाता। राम ने नीति पूर्वक उसे लंका का राजा तो घोषित किया ही, उससे कहा, तुम वर भी मांग लो। निश्चल भाव से वह स्पष्टता कह देता है, पुर कछु प्रथम बसना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। और पुर वासना के लिए राम ने जल से तिलक कर दिया और अपनी भक्ति भी दी। अध्यात्म रामायण का ज्ञानी भक्त यहाँ केवल भक्त के रूप में दिखाई पड़ता है। कुंभकर्ण भी विभीषण के इस कार्य का समर्थन करता हुआ कहता है, सुन सुत भऊ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भऊ तात निसीचर कुलभूषण, बंधु वंश ते कीन उजागर, भजे हूँ राम शोभा सुख सागर। गीतावली में गोस्वामी जी ने विभीषण के चरित्र को और संशोधित किया है। रावण जब लात मारकर उसे बाहर निकाल देता है,
तब विभीषण सीधे राम के पास नहीं पहुंचता, वह अपने घर माँ के पास जाता है। वहां शिवजी भी बैठे थे। शिव कहते हैं, अब तू राम की शरण जा, वहां ही तेरा त्राण होगा। और भक्त विभीषण राम के शरणागत होता है। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था, तुला के दो पलड़ों में सत्य और देश रखे रखे जाए तो सत्य का पलड़ा भारी होगा। मुझसे कहा जाए कि एक को ग्रहण करो तो मैं सत्य को अपनाऊंगा। भक्त विभीषण ने भी वही किया। उसने राम रूपी सत्य को ग्रहण किया। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। राम सेवक श्री हनुमान। लेखक श्री शिशिर कुमार सेन गुप्ता। उस स्वर्ण निर्मित नगरी लंका के राजा रावण का ऐश्वर्यशाली राज दरबार था, जिसके सामने कुबेर का ऐश्वर्य भी नगण्य हो रहा था। अत्यंत बहुमूल्य रत्नाभूषणों से जटित स्वर्ण सिंहासन पर रावण बैठा था, जो शक्ति और पराक्रम की प्रतिमा था। अहंकार, दुष्टता और साहस की प्रतिमूर्ति था। श्रृंखला में आबद्ध हनुमान जी उस शक्तिशाली राजा के सामने खड़े हुए। उन्होंने समुद्र को पार किया और अनेक कठिनाइयों को पार कर लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता का पता लगाया, उनसे बातें की और प्रभु का दिया हुआ संदेश तथा मुद्रिका उनको प्रदान की। परंतु लंका छोड़ने के पहले वे अपने प्रभु के शक्तिशाली शत्रु से भेंट कर लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उसके राजकीय उद्यान को ध्वस्त कर दिया और बहुतेरे राक्षसों को मार डाला और अंत में स्वेच्छा से युवराज इंद्रजीत के हाथों बंदी बने, यह सोचकर कि वे उस मुख्य दुश्मन के सामने उपस्थित किए जाएंगे जो अजय है तथा जिसने दंडकारण्य में से सीता का अपहरण किया है। तू कौन है? तू कहाँ से आया है? रावण ने पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं वानर राज सुग्रीव का सहचर और अक्लिष्ट कर्मा कौशलाधिपति रामचंद्र का दास हूँ। तूने मेरे शासन की अवहेलना करने का साहस कैसे किया और मेरे जन धन का विनाश क्यों किया? क्या तू नहीं जानता कि मेरी वक्र भ्रकुटी देखकर देवता लोग भी कांप उठते हैं? इस प्रकार राक्षस राज ने हनुमान जी से प्रथम प्रश्न किया। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूँ कि उस शठ शठ हो तुम ही वह शठ हो जिसने पर स्त्री का अपहरण किया है। अतएव तुम्हारा अवश्य ही मेरे प्रभु के हाथों से विनाश होगा। इस उत्तर से वह भयानक राक्षस अत्यंत कुपित हुआ। वह उत्तर वह बोला, अरे, तू बड़ा दुष्ट और मूर्ख है। क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझे तत्काल प्राण दंड दे सकता हूँ? क्या तू मुझसे डरता नहीं? डरना तो दूर रहा, अपने प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा से प्रभावित होकर हनुमान जी ने फौरन उत्तर दिया, न मैं समा रावण कोट योद्धम रामस्य दासोहम पार विक्रम। तुम्हारे जैसे करोड़ों नीच रावण मेरी समता नहीं कर सकते। क्या तुम नहीं जानते कि मैं श्री रामचंद्र का सेवक हूँ और इस कारण मुझ में अटूट और असीम शक्ति है। वीराग्रहण्य और विश्व को भयभीत करने वाला रावण यह सुनकर चकित और स्तब्ध हो उठा, परंतु आत्मस्थ होते ही उसने हनुमान को प्राण दंड देने की आज्ञा दे दी। विभीषण बीच बचाव करते हुए बोले कि दूत का वध करना नैतिक नहीं है। इस पर यह निश्चय किया गया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। पूंछ में आग लगा दी गई, परंतु अहंकार, दृष्टता और वासना से अंधे हुए
उस पापी रावण की समझ में नहीं आया कि जानकी की शोकाग्नि सारी नगरी भस्म हो सकती है। जानकी की शोकाग्नि से सारी नगरी भस्म हो सकती है। हनुमान जी ने सोने की नगरी को जलाकर भस्माविष्ट कर दिया। वनवास के 14 वर्ष अंधकार में विपत्ति जनक तथा निराशा और कठिनाइयों से पूर्ण थे। अंत में उस लंबे दुख स्वप्न का अवसान हुआ। अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक का सुखद और सुनहला दिन समीप आ गया। अवध के जीवन और ज्योति अयोध्याधिपति अपनी नगरी में लौटे। अपूर्व सजावट के दृश्यों के बीच आनंदोन्मत्त कोटि कोटि जनता के जय जयकार के बीच और स्वर्ग के देवताओं और अप्सराओं की भीड़ में राम और सीता को अयोध्या तथा विश्व के राजा रानी के रूप में राजमुकुट पहनाया गया। जन संकुल और खूब सजा सजा सजाया दरबार था। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे जिनका दर्शन पावनकारी था और जिनकी चरण रज अधम से अधम पापी को भी निष्पाप बनाने में समर्थ थी। वहां मंत्री और योद्धागण भी थे जो अपने रण कौशल और विक्रम के लिए प्रख्यात थे। वहां वे शक्तिशाली योद्धा भी थे जिन्होंने अपनी अदम्य शक्ति से विश्व विजयी राक्षस राज का सामना करके उसे पराजित किया था। वहां वानराधिपतियों एवं योद्धाओं में अग्रगण्य सुग्रीव और अंगद, नल और नील तथा गव्य और कवाक्ष भी थे जिनके सामने अजय लंकापति रावण भी भय और त्रास से कांप जाता था। वहां आयुर्वेद विशारद जामवन और अनुपमय हनुमान जो सभी अवसरों पर उपयोगी थे उपस्थित थे। वहां स्वामी और सखा श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त राक्षस राज विभीषण भी थे। दरबार में चतुर्दिक मंगल गान के साथ साथ दिव्य संगीत की लहरें उठ रही थी तथा राजा और रानी के चारों ओर देवों की भीड़ लगी थी जो त्रासप्रद रावण के अत्याचार से मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करने और धन्यवाद देने आए थे। दयालु प्रभु की कृपा दृष्टि फिरते ही जिसने जैसी सेवा की थी उसकी सुखद स्मृति में प्रत्येक को प्रदान करने के लिए पारितोषिक और उपहार की असीम धारा प्रवाहित होने लगी। युद्ध के साथियों में से प्रत्येक को प्रभु ने प्रेम पूर्वक अपने समीप बुलाया और उन रत्नाभूषणों तथा उपहारों से अनुग्रहित किया जो राजाओं को स्वप्न में भी दुर्लभ थे। सबको प्रेम पूर्वक याद किया गया और बहुमूल्य पारितोषिक प्रदान किया गया, परंतु अपने भक्त हनुमान को कोई वस्तु देने की कृपा नहीं की गई। यह बात करुणामयी सीता जी को असह सह नहीं हुई। उन्होंने श्री राम की ओर देखा और प्रभु की चितवन में सम्मति की झलक दिखलाई दी। माता ने अनुपम रमणीय और बहुमूल्य अपना हार गले से उतारा और परम अनुग्रह पूर्वक हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान का हृदय हर्ष से पुलकित हो उठा। उन्होंने आगे बढ़कर अपने प्रभु और महारागी सीता के सामने प्रणिपात किया। उस हार को लेकर गले में पहन लिया। उस दीप्तिमान आभूषण की दिव्य चमक से सब लोग चमत्कृत हो उठे, परंतु हनुमान के मन में कुछ असर न पड़ा। वे बारंबार उसको देखते रहे। हनुमान के मुख में दीप्त मुस्कान जाती रही। हनुमान के मुख की दीप्त मुस्कान जाती रही। उन्होंने हार को
गले से उतारा और एक एक करके उसने मुनियों की मणियों की जांच करते हुए कई बार हार को फेर डाला। उस गौरवमयी राजसभा में सभा के सभी लोगों की दृष्टि हनुमान के ऊपर थी। वे एकटक होकर हनुमान को देख रहे थे और उनका भयाक्रांत विस्मय अदमनीय था। हनुमान ने अचानक हार को छिन्न भिन्न करके दांत से पीस पीस कर फेंक दिया। इस अशिष्ट कुचेष्टा को देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण अपने आपे से बाहर होकर बोले, प्रभो, आपने अनुग्रह करके अपने इस सेवक को इस यह दिव्य आभूषण प्रदान किया है। इसे ऐसा बहुमूल्य हार दुर्लभ आभूषण प्रदान करना आपके लिए उचित नहीं था। श्री रामचंद्र जी मधुर मुस्कान के साथ बोले, हनुमान से पूछा जाए जिससे राजसभा के सभी लोगों को उनकी धृष्टता का कारण ज्ञात हो सके। भक्तों के परम भक्त हनुमान कहने लगे, मेरे प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि माता का दिया हुआ उपहार अमूल्य है, परंतु जब मैंने इस हार को पहना तो मुझे ऐसा लगा कि इसके भीतर मेरे सृजनहार प्रभु का पवित्र नाम अंकित नहीं है। मेरे मन में आया कि मैं भूल कर रहा हूँ, माता जी मुझे ऐसी नगण्य वस्तु क्यों देने लगी जिसमें राम नाम न हो। मैंने जहां तक हो सका सावधानी से इस हार की जांच की और जब मुझको निश्चय हो गया कि मैं भूल नहीं कर रहा हूं, तब मैंने विरक्तिवश इसको फेंक दिया। तत्काल मेरे मन में आया कि मेरे प्रभु अदृश्य रूप में विश्व के प्रत्येक पदार्थ में हैं और कदाचित उनका नाम हार के भीतर अंकित हो। इसीलिए मैंने इस आभूषण को तोड़कर जांचा, परंतु बड़ी निराशा के साथ मैंने देखा कि इसके भीतर राम नाम अंकित नहीं है। परंतु तुम्हारे अपने शरीर के भीतर क्या राम नाम अंकित है? लक्ष्मण ने पूछा। लक्ष्मण के मुख से ये शब्द निकलते ही हनुमान ने अपने वक्ष स्थल को फाड़कर खोल दिया और आश्चर्य के साथ लोगों ने उसके भीतर सर्वत्र राम नाम चमकते हुए देखा तथा सब लोग उसे देखकर संतुष्ट हो गए। वहां उपस्थित देवता और मानव सभी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो स्तब्ध रह गए। आकाश से देवताओं ने इस अद्भुत दृश्य को देखकर पुष्प वृष्टि की और गंधर्व तथा अप्सराएं संगीत के साथ साथ आनंद पूर्वक नृत्य करने लगी। लक्ष्मण यह देखकर परम प्रसन्न हुए कि कम से कम एक ऐसा भक्त भी है जो अपने प्रभु की इतनी विस्मयजनक मनोमुग्धकारी भक्ति करता है। उन प्रभु की जिनके साथ वन में उन्होंने 14 वर्ष आहार निद्रा त्याग कर बिताए हैं तथा जो उनके जीवनाधार, जीवन सर्वस्व एवं जीवन प्राण हैं। राम और सीता के कमल नेत्र एक दिव्य आनंद से चमक उठे तथा वचनातीत प्रेम पूर्वक प्रभु ने मधुर स्वर में हनुमान से कहा, वत्स, तुम निश्चय ही भक्तराज हो। जब तक यह पृथ्वी रहेगी और राम का नाम लोग लेंगे, तब तक तुम अद्वितीय भक्त के रूप में प्रसिद्ध रहोगे। मृत्यु तुम्हारे पास कभी नहीं फटकेगी। तुम सदा सर्वदा अपने प्रभु के प्रिय नाम का गान सुनते और गाते हुए इस भूलोक में निवास करो। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।